आज आप लोगों का जो टेस्ट हुआ चैप्टर नंबर 13 एंड 14 का, सबसे पहले हम उसकी डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपका ये जो टेस्ट था वो 30 मार्क्स का था और 50 मिनट्स आपको टाइम अलाउ था। क्या आप लोगों ने विद इन टाइम कंप्लीट टेस्ट सॉल्व कर लिया था? आंसर कर दिया सर करें मुझे। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया था सर। और टाइम ज्यादा लग गया था। और बेटा यही जो टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, ये आपको फेलियर की तरफ लेकर चला जाएगा। और एग्जामिनेशन वाले दिन अब आपके पास इतने दिन नहीं रह गए। अब एग्जामिनेशन वाले दिन ऐसा होगा कि आप में से बहुत सौ का यही इशू होगा कि सर वो टेस्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ, पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ। आप कोशिश करें कि विद इन टाइम अपने टेस्ट को मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग रफ वर्क क्यों करने लग जाते हो, और फिर रफ वर्क भी आप कंप्लीट रफ वर्क करते हो। ये नहीं कि चले हिंट के तौर पे कुछ ना कुछ लिखें। आपका ये है कि आप सारा बिल्कुल खूबसूरत करके लिखोगे ईच एंड एवरीथिंग, फिर जाके सोल्यूशन को पूछ पूछ के टिक करोगे कि तुम्हें टिक करूं या ना करूं। ऐसे ही है ना कि कहीं ए बी सी डी ऑप्शन को दर्द ही ना होने लग जाए टिक करने पर, है ना? तो ऐसा नो नहीं सर। करना, उन्हें कोई दर्द नहीं होता। जी, क्वेश्चन नंबर 1, आपको ये रिग्रेशन लाइन दी, y कैप है तो इसका मतलब y एस्टिमेटेड वैल्यू है, तो ये y ऑन x रिग्रेशन लाइन है। और ये अगर x कैप है तो x एस्टिमेटेड वैल्यू है, तो ये x ऑन y रिग्रेशन लाइन है। और आपसे पूछा गया है कि y बार की वैल्यू बताएं। इवन के x बार भी पूछा जा सकता था, इवन के इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछा जा सकता था। तो हम लोगों ने कहा था कि दो रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड x ऑन y का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनके मीन की वैल्यूज होता है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं ये आपके पास, आपने अपने कैलकुलेटर में जाना था और वहां पर इन इक्वेशंस को रीअरेंज करके पुट कर देना था। रीअरेंज मतलब आपका कैलकुलेटर कहता है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो आपने अपनी इक्वेशन को उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते, तो आप फर्स्ट इक्वेशन को लिखते 0.56x माइनस वाई इज इक्वल टू -4.4। क्या मैंने ठीक लिखा? इसी यस सर। तरह से जो दूसरी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है x माइनस 0.63y इज इक्वल टू 19.96। अब मेरा इस तरह से लिखना रफ वर्क मेरी मजबूरी है कि मैंने आप लोगों को शो करनी है ये सारी चीज़। अदरवाइज आपने तो सिर्फ कैलकुलेटर्स उठाने थे और जल्दी से कैलकुलेटर्स उठाकर इक्वेशन में इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें जल्दी से। 35 और 24। अच्छा, यस सर। अब x की वैल्यू 35 मतलब वो x बार है बेटा, वो x बार है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ए ऑप्शन को टिक कर देना था, हालांकि मैंने y बार पूछा था, तो उसका आंसर 24 था। 24 था। तो जिनका बी ऑप्शन है वो ठीक है। क्लियर? यस सर। अच्छा, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपको x एंड y का डाटा दे दिया गया था और आपसे कहा गया फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशंस प्रिडिक्टिंग द लेंथ y। तो बेटा जिसको प्रिडिक्ट किया जाता है रिग्रेशन लाइन वैसी होती है, तो y ऑन x। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जल्दी से कैलकुलेटर को बताना था और देखें a और b की वैल्यूज और जाके मैच कर लेनी थी। जल्दी से बताएं, जल्दी से कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, ये डाटा बताएं सारा और रिग्रेशन लाइन फाइंड करें। कैलकुलेटर पे ही सॉल्व हो जाता था। यस सर, एक का 8.8 आता है और ए की वैल्यू आपके पास आती है 8.8 एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट आपके पास आता है 1.015। 015 ए ऑप्शन। तो ये ए ऑप्शन, तो जिसका ए ऑप्शन था वो बिल्कुल ठीक है। डन। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 49%। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है वो कोरिलेशन का आर स्क्वायर। स्क्वायर, कोरिलेशन का स्क्वायर होता है। तो ये यस सर। था 49%, मतलब
0.49, तो अगर इसका अंडर रूट ले लें तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाता है और वो है 0.7। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की रेंज 0 से 1 होती है, जबकि कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो रेंज होती है वो -1 से +1 तक होती है। तो ये 0.7 प्लस माइनस में आना था कि अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट प्लस 0.7 हो तब भी 49% और नेगेटिव 0.7 हो तब भी 49%। तो ऑप्शन सी सी। ठीक था। सी ऑप्शन। आप में से कोई ऐसा था जिसने ए को टिक किया हो? हाँ, बल्कि बहुत सही नो होंगे, सर। लेकिन बेटा ए नो नहीं सर, है, सी। सिर्फ सी ऑप्शन। ओके, यस सर। अब रिग्रेशन लाइन हम लोगों ने बना के देनी थी। डाटा गिवन है, तो रिग्रेशन लाइन बनाने के लिए क्या आंसर आ रहा था इसका? सर B30 माइनस एक्स। B-1। B-1 क्या? तो रिग्रेशन आया था, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको इक्वेशन में किया तो -x हो गई ना। ए मेरा 30 आया सर, ठीक है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन ठीक था ना? अब एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। पहले बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, और यहाँ से जो आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी -1। जब ये -1 यही आपने ए के फार्मूले में पुट किया तो आपके पास ए का आंसर आया 30। तो आंसर बन जाता है y कैप इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स। क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। हादिया है क्लास में? नहीं है? सर अभी ज्वाइन किया। हादिया ने? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5। If the equation of the least square regression line is and x is equal to this, तो y on x, x on y मिल गई। The find the product moment coefficient of correlation, क्या मतलब? आर। तो r की वैल्यू कैसे आनी थी? यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से बी वाई ऑन एक्स आपको मिला -0.219, और सेकेंड इक्वेशन बी एक्स ऑन वाई आपको मिला -0.785। इनका जो मैट्रिक मीन जब आपने फाइंड किया तो आपको आंसर मिला +0.415। यस सर। हाँ, तो आपने बी को टिक कर लिया। नो सर। सर क्योंकि नेगेटिव में थे दोनों। हाँ जी, रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी नेगेटिव, तो बी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता था, तो ए ऑप्शन इसका ठीक था। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इजी सा क्वेश्चन था, कैलकुलेटर पे सॉल्वेबल था। हाँ, जल्दी से सॉल्व करके आंसर दो। कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करो और उसका स्क्वायर। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन 0.35। नेक्स्ट, the marks obtained by 8 student in a competency test, फाइंड क्या करना है? Spearman coefficient of rank correlation। हाँ जी, कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाता था हैं? नो सर। नहीं होना था, कैसे पता चला? सर रैंक दिए हैं। रैंक फाइंड करना। क्योंकि रैंक दिए हैं इस वजह से नहीं, क्योंकि वैल्यूज सेम आ रही रिपीट हो रही हैं, और जब वैल्यूज रिपीट हो रही हो तो फिर कैलकुलेटर कैलकुलेटर पे का नहीं सॉल्व नहीं होना। तो जी, इनके रैंक्स बनाने थे, तो सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है स्टैटिस्टिक्स में? सबसे ग्रेटर वैल्यू 85। 85 के सामने 1 आ गया, फिर 82, सर 82 नहीं, सॉरी, बी और सी 80 80 पर हैं, तो इनको क्या रैंक दे देंगे? 1.5 मेरे।
पागल पागल। 2.5 2.5 2.5 तो 3 रैंक कंप्लीट हो चुके हैं। फिर 80 से बिलो वैल्यू 78, इसे 4 का यस सर रैंक दिया। 78 से बिलो 72, 72, 72 5 का रैंक दिया। फिर 6, 69, 69 7, 8। क्लियर। यस सर फिर आए हम लोग मैथमेटिक्स में। 90 ए 1 2 3, उसके बाद 75, 5 को 5 का देना 5 सर। 5 5, शाबाश। फिर 73, 8 का। 7 का नहीं, 7 सॉरी सर, 7। जी। रैंक कंप्लीट हो गए। अब इन रैंक के डिफरेंस का स्क्वायर लेते जाएंगे। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 0.25, यहाँ पे 0.25, 16, 4, 9, 4, 4, और इन सब को जाके ऐड कर दिया। जी, जब ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 46.5, 46.5। यस सर अच्छा, प्लस 2 सेम वैल्यूज थी स्टैटिस्टिक्स में, तो उनकी वजह से 0.5 ऐड हो जाएगा। मैथमेटिक्स में 3 सेम वैल्यूज थी, तो उनकी वजह से 2 ऐड हो जाएगा। तो टोटल सम बन जाएगा 49 49। रैंक का यस फार्मूला 1 - 6 into 49 डिवाइडेड बाय 8 into 8 का स्क्वायर माइनस 1, एंड द आंसर इज C 0.416। 416। आयशा, इससे पहले कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तुम्हारा? सब यस ठीक सर। है? गलत कर दिया नो क्वेश्चन? कौन कौन से वाला? सर, वो रिग्रेशन कोरिलेशन वाला, प्लस माइनस वाला, मैंने प्लस में आंसर लगाया था। कोई हाल नहीं, मैं समझ रहा था तुम्हारे पूरे नंबर आने वाले हैं, और तुमने क्वेश्चन भी वो गलत किया है जो मुश्किल ही नहीं था। चलें, कोई नहीं, ख्याल रखना आइंदा से इस बात का, आए क्या ओके मैथ सर। मिस्टेक ना हो। जी। ये हादिया ने नहीं बताया कुछ, बच्ची किया है तुमने पेपर सॉल्व? यस सर, किया सॉल्व। अच्छा भला तुम बोलती थी क्लास के अंदर, पता नहीं कैसी चुप लग गई है तुम्हें। अब नहीं सर। पेपर चेक कर रही हो अपना? यस सर। तो ये मार्क्स बतानी है तुमने मुझे, ओके सर। और बोल लिया करो क्लास में, कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, ओके सर। a student calculate coefficient of rank correlation 0.7, rank correlation 0.7 between 10 students of statistics and mathematics, जैसे ऊपर हमने फाइंड किया हुआ है। Later on found he has taken 8 as incorrect square of difference इंस्टेड ऑफ 10। मिस्टेक हो गई रैंक कोरिलेशन की कैलकुलेशन में। करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फाइंड करके देना है। तो डिफरेंस में मिस्टेक है तो पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे। कैसे आएगी डिफरेंस की वैल्यू? फार्मूला अप्लाई करेंगे, रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थी, तो 10 into 10 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से डी स्क्वायर फाइंड करें, समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भाई आज ही मुझे बता देना ये। यस सर हो रहा है। 297 बेटा फिर से देखना, समेशन डी स्क्वायर। सर 49.5 हाँ 49.5, 49। यस सर 49.5। तो पहले क्यों गलत बताया तुमने? सर वो 6 नहीं लिखा था इसके साथ। कहीं नजर ही ना लग जाए हैं। 49। अब इसमें जो गलत वैल्यू है वो माइनस कर दें,
और जो ठीक वैल्यू है वो ऐड कर दें, ऐसे ही है। यस सर। और अब जाके रैंक कोरिलेशन का फार्मूला लगा दें। सर ये 8 या 10 स्क्वायर के साथ में जस्ट ऐड होना है। और नहीं भाई, सेंटेंस दोबारा पढ़ो जिसको मैंने हाईलाइट किया, यही मिस्टेक, यही तो मैं ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में। सेंटेंस दोबारा पढ़ो। 8 एज इनकरेक्ट स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, 8 एज डिफरेंस नहीं लिखा हुआ बेटा, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस 10 लिखना था, 8 लिख दिया। तो -8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर नहीं करना था, ये खुद स्क्वायर हैं उनके डिफरेंसेस के। ओके ओके सर। देखो सर डी ऑप्शन। सेंटेंस को ठीक से पढ़ोगे तो पता चलेगा। अक्सर स्टूडेंट, जैसे तुमने कहा है ना जमशेद, अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक ही यही कर देते हैं। अगर यहाँ पे होता ना टेकन 8 एज डिफरेंस इंस्टेड ऑफ 10, तो फिर हम स्क्वायर से लेते। क्वेश्चन क्लियर हो गया तमाम स्टूडेंट्स को? यस सर। शाबाश। कितने बच्चों का ठीक है ये क्वेश्चन? मेरा सर। यस सर ठीक है। अच्छा, और सर पहले स्क्वायर से किया था, आंसर नहीं मैच हो रहा था, फिर 8 किया, फिर 10 किया। हाँ वाह, यस सर जीनियस। ठीक है। अरे वाह, गुड, शाबाश। मैं इंतजार कर रहा था कि तुम बोलो। शाबाश शाबाश, अच्छी बात है। और जिनका गलत है उन्हें समझ आ गई? हाँ भाई अबरार। सर आगे समझ मैंने स्केयर के साथ किया था नहीं हाँ हो तो रहा बेटा जब मैच नहीं हो रहा था तो दूसरा आंसर देख लेना था, क्योंकि नन ऑफ दीज भी तो नहीं था ना क्वेश्चन में। यस सर। नन ऑफ दीज होता क्वेश्चन फिर चलो एक्चुअली तुम लोग लेट किया कंफ्यूज था होते तो हैं। सर लेट टेस्ट किया इस वजह से ना सो तो गया ले था तो बेटा लेट के ना करते। लेट देर से किया है ऑनलाइन हुआ था ना बाद में नींद आ गई सर हाँ वाह, आज तो अच्छा होता है। मजे हैं। आज के आपके पेपर में बेटा ऐसा ना करना दोबारा, फिर 3 माह सर बाद ही होता है। वो एक्चुअली सर इमाद ने 12 बजे का टेस्ट का कहा हुआ था, फिर वो अचानक था बल्कि पहले मैंने तो 11 पहले बजे तो तुम 12 लोगों बजे को कहा सेंड था कर दिया था। 11:15। यस सर, आपने 11 बजे कर दिया। बल्कि आपने मैंने तो सेंड भाई कर दिया था सर मैंने तो उन्होंने जल्दी टाइम बल्कि टाइम सेंड कर दिया था तुम लोगों को। यस सर। कोई हाल नहीं है यार, तुम लोगों का दिल दुखा देते सर हो मेरा। 11:09 पे आ गया था टेस्ट। हाँ, और 1 बजे तक सुकून से करते रहते, कोई कोई से भी 50 मिनट्स ले लेते उसमें से। छोड़ो यार, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का, कोई फायदा नहीं है। 8 स्टूडेंट्स, अब देखें, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक्स फॉर मैथ्स एंड स्टैट्स इज 50, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। तो इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा मसला था है। यहाँ पे सिर्फ फार्मूला टेस्ट किया गया था कि फार्मूला भी आता है बच्चे को या नहीं। नंबर एन की वैल्यूज भी बता दी थी, समीशन डी स्क्वायर भी बता दिया था। 50 का स्क्वायर तो नहीं ले लिया था तुम लोगों ने? नो सर ये ठीक है। क्या ए ऑप्शन है सर। क्या आंसर आया है? नो सर। ए ऑप्शन ये ऑप्शन 0.40। है। सर ये ऑप्शन यस सर। ये इकरा क्यों मुझे सी बता रही है? इकरा क्या हुआ है? 0.84। पक्की बात है ना ये ऑप्शन है? यस सर। ये यस ऑप्शन सर। यस सर। इकरा क्यों मिस्टेक किए जा रही है? ये था क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला, इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो भाई पहले कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड कर लो, जल्दी से जरा फाइंड करना। डाटा बताओ कैलकुलेटर को, आर की वैल्यू फाइंड करके दें मुझे। आर इज इक्वल टू माइनस
सर 0.93 आया। 0.93 तो नेगेटिव, तो उसने आर की वैल्यू पूछी नहीं थी, उसने कहा इंटरप्रेट करके दो, और मैंने तुम्हें बताई थी ये वैल्यूज। तो क्या कहेंगे? सर ये मॉडरेट फंड था या ओ strong? पागल, मॉडरेट नहीं, अल्लाह के बंदे, स्ट्रॉन्ग है। 100 में से 93% नेगेटिव रिलेशनशिप है, अभी भी ये मॉडरेट है। हैं? Yes, sir, वन हो तो strong वन है। होता तो strong। परफेक्ट, वन होता तो परफेक्ट, और ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप है। मॉडरेट तो होता है जो 50, 60, 70% के दरमियान हो, उसे हम लोग मॉडरेट कहते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूजिंग द अबव रिग्रेशन डिटरमाइन व्हेदर पुलिस ऑफ J town is more efficient than police of P town। तो J और P, भाई डाटा आपने बताया हुआ है, कैलकुलेटर, वहां से एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहले अपने कैलकुलेटर पर आप लेकर आए A प्लस B, जल्दी से A प्लस B इंटू, अब J और P को आपने कंपेयर करना है, तो J के लिए पुलिस स्ट्रेंथ X की वैल्यू पुट करें 170, और जरा एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करें, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्राइम्स फाइंड करें। अब यहाँ पे 170 पहले पुट करें और बताएं एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्राइम्स कितने आते हैं J के। 128.03। तो 128। ओके, अब 170 को रिप्लेस करो 110 के साथ, जरा P के लिए फाइंड करो। 191.77। चलो 92 कर देता हूँ बेटा। नंबर ऑफ क्राइम्स डिस्क्रीट डाटा होता है। आप किसी को ये थोड़ी कह सकते हो यार हमारे इलाके में 92 1.77 नंबर ऑफ क्राइम्स हुए हैं, तो मतलब 92 सर हुए हैं। 192, ओके। यस सर। हाँ जी, अब यहाँ पर भाई आपकी एस्टिमेशन थी कि नंबर ऑफ क्राइम्स 128 होंगे, लेकिन वो नंबर ऑफ क्राइम्स 90 हुए, तो मतलब नंबर ऑफ क्राइम्स अगर एस्टिमेशन से कम हो तो एफिशिएंसी पाई जाती है। इसी तरह आप P के लिए सोच रहे थे 192 नंबर ऑफ क्राइम्स होंगे, लेकिन 188 हुए, तो यहाँ पर भी एफिशिएंसी है, लेकिन हमने बताना है दोनों में से ज़्यादा एफिशिएंट कौन है। तो हमने कहा था कि आप रेशो फाइंड कर लिया करें, और रेशो फाइंड करने के लिए क्या कहा था हमने, रेशो किस तरह से फाइंड करनी है, एक्चुअल डिवाइड बाय A over E। डिवाइडेड बाय E। शाबाश। तो क्या वैल्यूज आ जाएंगी 90 J के लिए अगर देखें तो 90 ओवर 128 इज इक्वल टू, क्या आंसर आ रहा है, 0.70। 0.703। और अगर P के लिए फाइंड करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, 188 ओवर 192 इज इक्वल टू 0.97। तो फिर किसको कहें, P इज मोर एफिशिएंट। नो सर। हाँ सर J। हाँ J। जी, तो आंसर J क्या टाउन बन पुलिस। जाएगा, ए ऑप्शन। तो हमने कहा था जिसकी रेशो की वैल्यू कम हो वो ज्यादा एफिशिएंट होता है। क्लियर? यस सर, यस सर। जी, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया था। इफ देयर इज अ परफेक्ट डिसएग्रीमेंट, तो बेटा अगर परफेक्ट डिसएग्रीमेंट हो तो रिलेशनशिप क्या होगा, नेगेटिव। -1, क्योंकि परफेक्ट है और डिसएग्रीमेंट है, तो भाई डिसएग्रीमेंट मतलब के भाई बिल्कुल उलट एक दूसरे के, तो -1। और अगर यहाँ पे होता परफेक्ट एग्रीमेंट,
तो फिर सी ऑप्शन। +1 हो जाता है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द लाइंस। हालांकि इतना सारा डाटा दे दिया है और अगर आप लोग गौर से देखें ना तो ये सारे का सारा डाटा फजूल में दिया है। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी का पता है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि मीन की वैल्यूज मीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होती है। तो x का मीन फाइंड कर लें Yes, sir. 12.39, y का मीन फाइंड कर लें 7.9। हाँ यस सर। तो बेटा यस सर। बी ऑप्शन बेसिकली, अब यहाँ पे बस थोड़ी सी वो हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। Yes, जो sir. 39 लिखना था और हमने 93 लिख दिया, मतलब ये बस जी। टाइपिंग एरर हो गई है, वरना बी ऑप्शन ही ठीक था। 12.39 एंड 0.79। ओके ओके सर। यस सर। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 Yes, तक yes, हमारे yes. टेस्ट में, क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारे टेस्ट में बेटा सारे के सारे रिग्रेशन के क्वेश्चन थे। तो क्या रिग्रेशन का टॉपिक क्लियर हो चुका है आप सब स्टूडेंट्स को? यस सर। अच्छे से रिवीजन हो चुकी है ना? यस सर। तो मतलब आई क्या मैं अब रिग्रेशन Yes, से sir. रिलेटेड कोई आ गया क्वेश्चन वगैरह तो आप तो आंसर नहीं कर पाएंगे हैं। इंशाल्लाह करेंगे सर। चलो ठीक है, देख लेंगे।